जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस है, मुझे कुछ दिमाग में जचता नहीं है कि हम इसे खुशी से मनाएं या गम और खुशी दोनों का मिश्रण लेकर मनाएं। हमारा तो एक अखंड भारत था जिसको मुगलों ने छिन छिन कर दिया था और अपनी बादशाही के भूख में आकर एक पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने की कोशिश की थी। उसी दौरान अंग्रेजों ने देश पर हमला किया और लगभग 150 साल इस देश के ऊपर शासन किया। मैं इस स्वतंत्रता के लिए सो कॉल्ड क्रेडिट कांग्रेस को ना दे करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और जो रशिया कंट्री है उनको देना चाहता हूं, क्योंकि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशर्स के ऊपर आक्रमण करके इनको अथाह नुकसान ना पहुंचाया होता, जिस तरह इनकी कमर टूट गई थी और सेना में लगभग रिवोल्ट हो गया था, उससे ब्रिटिशर्स घबरा गए थे। उनको समझ में आ गया था कि अब हमारे हिंदुस्तान में गिनती के दिन रह गए हैं। उसके ऊपर कहने को तो स्कैंड वार जीत गए थे। ये शांति प्रिय जो देश थी, यहाँ पे शांति प्रिय लोगों का राज था, उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था, परंतु ये बिल्कुल खोखले हो गए थे। इनके पास खाने तक के लिए बंदोबस्त नहीं था। लगभग सभी कॉलोनियों को स्वतंत्र कर दिया था, परंतु भारत पे उनकी नीयत खराब हो गई थी और वो इसको स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे। तो रशिया ने कहा जब तक वो भारत को भी स्वतंत्र नहीं करेंगे तो उनको यूएनओ की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। यही कारण था कि उन्होंने देश को स्वतंत्र, यानी कि जो पावर है दैट इज ट्रांसफर ऑफ पावर, जो उन्होंने थी अपनी गवर्निंग पावर, वो उनको देश को वापस। एक बीज जो उन्होंने 1906 में बोया था, जब आगा खान का डेलीगेशन गया था उस समय गवर्नर जनरल के यहाँ, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए जिसमें मुसलमान ही वोट करेंगे, और हिंदुओं को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए जिसमें हिंदू वोट करेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो है एंटायरली डिफरेंट फिलॉसफी हैं और वो इकट्ठे नहीं रह सकते। और जिस बात को ब्रिटिशर्स ने हवा दी और वो हवा धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती इस हद तक बढ़ गई कि इंडियन मुस्लिम लीग का इलेक्शन हुआ, उसमें 475 सीटों में से 425 सीटें उनको आ गई। लगभग 89% वोट जो है ना उनको मिले फॉर क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट दैट इज पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। परंतु आश्चर्य की बात है, those who voted for the Pakistan, they did not migrate to the Pakistan, but they remained in the India as a sleeper cell, और यहाँ उन्होंने डिवाइसिव पॉलिसी खेलनी शुरू कर दी। ये देश एक हिंदू बहुल देश होने के बावजूद भी न जाने क्यों उस समय महात्मा गांधी की और नेहरू की क्या पॉलिसी थी कि उन्होंने इसको हिंदू देश न होकर के एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया, और जहाँ पे सबको इक्वल वोटिंग का राइट दे दिया, चाहे वो हिंदू रहा, मुसलमान रहा, सिख रहा, चाहे ईसाई है, कोई भी रहा हो। और जो मुसलमान, जिसको आजकल शांति प्रिय कौम कहा जाता है, वो मात्र 7 से 8% थी उस समय, करीब 25% तक पहुंच गई है। क्या उन्हें पता लग गया है अगर इस देश को हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी। तो ये जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ये कोई खुशी का मौका नहीं है। इस दिन हम लोगों को ये प्रण करना होगा कि इस देश का जो पुराना इतिहास है
उसको हमें रिवाइव करना है। इस देश के अंदर चलते हुए ब्रिटिश के कानून जैसे इंडियन पिनल कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, शरीयत एक्ट हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, इंडियन एविडेंस हो गया, पुलिस एक्ट हो गया और रेवेन्यू के बहुत सारे एक्ट हैं। इन सब एक्टों को कब तक हम अपने कंधों पे लादे घूमेंगे? ये कानून तो ब्रिटिशर्स ने इस देश के ऊपर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे। इस देश का कोई भविष्य उस समय नहीं था, इस देश की कोई एस्पिरेशन उस समय नहीं होती थी और हमारे देश के वासी जो थे, जो गुरुकुल प्रथा से छूट करके अंग्रेजी के भेड़चाल के अंदर कॉन्वेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के तहत एक हिंदू शरीर के अंदर अंग्रेज सोच वाले हिंदू बन गए, अपने सनातन धर्म को बिल्कुल भूल गए और जो संविधान हमें दिया गया उसका मोर देन 50% जो पार्ट है, रादर 75% पार्ट जो है, दैट इज द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935। तो ये संविधान भी हमें अंग्रेजों ने दे रखा है काफी हद तक। तो आज के दिन हमें यह प्रण करना होगा कि अगर हम इसको आजाद देश मानते हैं और इसको 75वीं वर्षगांठ मानते हैं स्वतंत्रता दिवस की, तो ये अंग्रेज द्वारा बनाया हुआ संविधान और अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून, इनको कब हम फाड़ कर फेंकेंगे और अपने देश के लिए नया संविधान और नए कानून बनाएंगे जो कि इस देश को एक विश्व गुरु बनाएगा और जो जिहादी मानसिकता के लोग और जो तोड़ो वाले लोग, जो इसको देश को छिन छिन करने वाले ताकतें हैं, उनसे हमें कब छुटकारा मिलेगा? इन अंग्रेजी कानून के होते हुए हमें इन पंचमक्कारों से, इन लेफ्टिस्ट वालों से और इस कट्टर इस्लामिक फोर्सेस से और जो एंटी नेशनल फोर्सेस है उनसे कब छुटकारा मिलेगा हमें? उसके लिए अगर हम चाहते हैं तो हमें इस देश के लिए अपने कानून की आवश्यकता है। तो अगर इस देश के अंदर 75 सालों के अंदर भी इस ब्रिटिश कानून को उठाड़ के नहीं फेंका गया तो लानत ऐसी कांग्रेस को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे नेवर टायरिंग, एनर्जेटिक, 24 घंटे कार्य करने की क्षमता वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जिन्होंने इस पार्लियामेंट को एक मंदिर का रूप दिया है और जाने के टाइम उन्होंने इसके चरण छुए थे, प्रणाम किया था इसको, और वो इसको मंदिर मानते हैं। और उन्होंने कहा कि जो देश के 135 करोड़ हैं वो इनके अपने हैं, फैमिली है और उनकी सेवा ही इनकी एक पर्पस है लाइफ का। तो जब उनको पता है कि मेजॉरिटी जो है देश की है वो त्राहिमाम कर रही है इन अंग्रेजी कानूनों के द्वारा प्रताड़ित होने के ऊपर, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस 75वीं वर्षगांठ के ऊपर लाल किले से अनाउंस करें कि मैं ब्रिटिश समय का एक एक कानून को बदली करूंगा और हम अपने देशवासियों के लिए नए कानून बनाएंगे और वो कानून ऐसे होंगे जिससे कि हमारा देश विश्व शक्ति बनेगा। जो हमारे नरेंद्र मोदी की एस्पिरेशन है उस एस्पिरेशन के हिसाब से देश चलेगा। इस देश में कोई जिहादीज्म नहीं होगा, कोई टेररिज्म नहीं होगा, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं हो, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई रूल ऐसा नहीं होगा जो भाई प्रेशर बनाया जाएगा। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि एक ऐसा कानून लाएं कि इस देश के अंदर कोई भी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को
या पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा होगी और उसकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसकी जायदाद जमीन से वो रिकवर की जाएगी एज ए लैंड रेवेन्यू। बाकी देशों में भी आप देख लीजिएगा, वहां पर ये 5-5 दिन 3 साल की सजा नहीं है, वहां सैकड़ों साल की सजा होती है। आपने सुना होगा 200 साल की सजा उसको हुई, 250 साल की सजा हुई है। तो मेरा आप सभी देशवासियों से और इस चैनल के दर्शकों से और मेरे चाहने वालों से यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये एक कसम खाइए कि आप इस मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट होकर के लड़ेंगे और जिस तरह से इस कांग्रेस की सरकार ने, नेहरू और गांधी ने मिलकर के देश के 2 हिस्से किए थे, इस देश को और नहीं टूटने देंगे और इस देश की उन्नति के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को दुश्मनों से लड़ने के लिए आप तन मन धन से आगे आएंगे और तभी आप इस देश को बचा पाएंगे। वरना वो देश जो कभी कंधार, कभी काबुल, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मेसोपोटामिया वगैरह तक फैला हुआ था, टूटते टूटते आज एक छोटा सा हिस्सा बन के रह गया है। और उसके अंदर भी आप देखिए बंगाल में क्या हालात हो रहे हैं, आसाम में क्या हालात हैं और केरला में क्या हालात हो रहे हैं। ये इसीलिए हो रहे हैं कि हमारे संविधान को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इन 70 सालों में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस पूरे संविधान को अपने हिसाब से तोड़ा मोड़ा है और ऐसे उसमें प्रोविजन डाल दिए जैसे 370 को नहीं खत्म किया, 35 ए डाला है, 371 ए डाल दिया, 25, 26, 27, 28, 29, 30 डाल दी, माइनॉरिटी कमीशन ले आए, वक्फ बोर्ड ले आए, ऐसी चीजें बना दी जिससे कि देश टूट रहा है, देश जुड़ नहीं रहा है और देश को एक बड़ा बलिष्ठ बनाना है, एक वर्ल्ड पावर बनाना है। तो हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लानी होगी, एंटी कन्वर्जन एक्ट लाना होगा और इस देश के अंदर जो है पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो लानी होगी, एंटी इन्फिल्ट्रेशन एक्ट लाना होगा। म्यांमार से लोग यहाँ आ जाते हैं, बांग्लादेश से यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आकर के ऐसा इन्होंने एक स्कैंडल बना रखा है कि रातों रात उनके राशन कार्ड बन जाते, आधार कार्ड बन जाते, पैन कार्ड बन जाते और ये कहते हैं जी हम तो 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार को ये चाहिए कि वो एक नेशनल रजिस्टर बनाए सिटीजन्स का, उसको पता हो कि हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये बाइट अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।